सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर BSAB। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 12th क्लास बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोगों ने इसका है जो 1 से लेकर के 45 क्वेश्चन देखा था एक दिन। आज जो बाकी बचा रह गया है वो क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। 46 से लेकर के जो बाकी जो है 89 क्वेश्चन जो आपको देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द टेक्निक ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग वाज आइडेंटियली डेवलप्ड बाय, तो मतलब कौन DNA फिंगरप्रिंट जो टेक्निक है जो मतलब किसने है जो डेवलप किया था। ए में दिया हुआ ग्रिप्ट, बी में दिया हुआ मार्स क्या है मिर्स्काय, अब सी में दिया हुआ है माई एस्क्रे और डी में दिया हुआ क्या है एलिस जेफरी, क्या है एलिस जेफरी। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर है एलिस जेफरी है जो आपको सही आंसर, क्या एलिस जेफरी है जो आपको इसका सही आंसर, क्या है एलिस जेफरी है जो आपको सही आंसर, क्या है एलिस जेफरी, ठीक है। DNA फिंगर प्रिंटिंग वाज क्या इन्वेंटेड, हुआ क्या इन्वेंटेड इन 18 क्या है 9 क्या है 1984 में है जो किया गया था, किनके द्वारा, प्रोफेसर सर एलेक्स क्या है एलिस जेफरीज के द्वारा, क्या एलिस जेफरीज के द्वारा, कितना 1984 ईस्वी में, क्या 1984 ईस्वी में। देखने 47 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया क्या बच्चा पार्टी, 47 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए इसमें पूछा गया है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड एज, क्या है बायोलॉजी कॉल्ड। इसमें है जो क्या चीज़, इसमें है जो आप समझिए पहले, इसमें होता है क्या बायो इन, क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटरडिस्पेंसरी, क्या है इंटरडिस्पेंसरी फील्ड दैट डेवलप्स एंड इम्प्रूव ऑन क्या मेथड फॉर द ए स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालिसिस बायोलॉजिकली डाटा, क्या बायोलॉजिकली डाटा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए में देखे बायोटेक्नोलॉजी, बी में देखे बायो क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सी में देखे बायो ज्योग्राफी, डी में देखे बायो साइंस। इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है जो आपको बी नंबर है जो इसका सही आंसर है। देख रहे हैं 48 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया 48 नंबर में क्यों क्या पूछा गया 48 नंबर क्वेश्चन देखिए 48 नंबर में पूछा कि हु हैज इस्टेब्लिश्ड द फैक्ट दैट DNA इज हेलिक्स ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। ए में दिया हुआ है अल क्या है अल्टेनबर्ग, क्या है अल्टेनबर्ग, बी में दिया कॉर्नबर्ग, सी में दिया फ्रैंकलिन, डी में दिया हो माइस्कर। तो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर है फ्रैंकलिन के द्वारा है जो आपको दी क्या है दिया गया था, क्या चीज़ फ्रैंकलिन के द्वारा। इसमें क्या चीज़ है 48 का सही आंसर सी नंबर है जो आपको सही आंसर है फ्रैंकलिन। अब देख रहे हैं 49 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज डिटरमाइंड बाय, क्या डिटरमिनेटेड बाय, क्या द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज डिटरमिनेटेड बाय। तो इसका तो है जो क्या चीज़ रो प्रोटीन के है जो आपको सही आंसर है, किसके द्वारा है जो रो प्रोटीन के द्वारा है जो टर्मिनेटेड बाय, क्या चीज़ रो प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर है जो इसका सही आंसर है। ऑप्शन ऐसे देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया सिग्मा फैक्टर, बी में दिया रो प्रोटीन, सी में दिया लाइगेज, डी में दिया इंडोन्यूक्लियस। इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर रो प्रोटीन। चलिए अब आगे देख रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि फोर क्या बोल रहा है, फोर ट्रांसक्रिप्शन RNA पॉलीमरेज अटैचेस टू द, ए में दिया रेगुलेटर, बी में दिया को फैक्टर, सी में दिया रिप्रेसर, डी में दिया प्रमोटर। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर प्रमोटर है जो इसका सही आंसर है। क्या चीज़, फोर ट्रांसक्रिप्शन, क्या फोर ट्रांसक्रिप्शन DNA पॉलीमरेज अटैच टू द प्रमोटर। चलिए अब देख रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया 51 में कि पैरामिडीन है क्या चीज, पैरामिडीन बेस परजेंट, क्या बेस परजेंट इन RNA इन पैलेस ऑफ थाइमिन ऑफ DNA इज। तो ए में दिया एडिनिन, बी में दिया ग्वानिन, सी में दिया साइटोसिन, डी में दिया यूरासिल। तो इसका सही आंसर क्या है, यूरासिल है जो इसका सही आंसर है, क्या डी नंबर है यूरासिल। पैरामिडीन बेस परजेंट इन RNA इन पैलेस ऑफ थाइमिन ऑफ DNA इज, क्या यूरासिल है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 52 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया 52 में बीच ऑफ द फॉलोइंग
शुगर इज फाउंड इन आरएनए। क्या चीज़ बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन आरएनए, मतलब फाउंड मतलब आरएनए मतलब शुगर इज फाउंड इन आरएनए, मतलब इसमें से कौन है जो मतलब शुगर फाउंड इन आरएनए, आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें है जो देखिए हेक्सोज, क्या है हेक्सोज, और बी में दिया फ्रुक्टोज, सी में दिया राइबोज, डी में ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर है। तो सी नंबर में क्या है, राइबोज है जो इसका सही आंसर है। राइबोज क्या है, इसका सही आंसर है राइबोज, आल्सो कॉल्ड द डी राइबोज, इसको डी राइबोज कहते हैं। इसका है जो 5 कार्बन शुगर फाउंड इन क्या आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या आरएनए होता है, क्या चीज आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन क्या चीज आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड में कितना 5 कार्बन शुगर फाउंड इन क्या आरएनए। ठीक है, तो हम लोग ने इसका सही आंसर देखे सी नंबर। अब देख रहे हैं 53 नंबर क्वेश्चन में, 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आरएनए डैट पिक्स, क्या पिक्स अप स्पेसिफाई एमिनो एसिड फ्रॉम एमिनो एसिड पूल्स ऑफ साइटोप्लाज्म टू कैरी इट टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज। तो एम क्या है इसका, ए में दिया एम आर एन ए मैसेंजर आर एन ए, बी में दिया हुआ टी आर एन ए, और सी में दिया आर आर एन ए, और डी में दिया हुआ जी आर एन ए। इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर है जो टी आर एन ए है जो 53 का आपको सही आंसर क्या है, टी आर एन ए है जो आपको सही आंसर है, क्या है टी आर एन ए। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 54 नंबर क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया है कि क्या ट्राइप्टोफेन, क्या ट्राइप्टोफेन ओप्रियन ऑफ ए स्कैरिया कोलाई इज, क्या स्कैरिया कोलाई इज। ए में दिया हुआ ए रिप्रेसेबल सिस्टम, बी में दिया हुआ एन इंड्यूसेबल सिस्टम, सी में दिया हुआ एन अनरेगुलेटेड सिस्टम, डी में दिया हुआ है मोनोक्रिस्टियोनिक। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ए नंबर है। ए नंबर में आपको क्या दिया हुआ, ए नंबर में दिया हुआ है ए रिप्रेसेबल सिस्टम, क्या ए रिप्रेसेबल सिस्टम। 55 नंबर में आपसे पूछा गया, क्या 55 नंबर में आपसे पूछा गया है कि द एक्सटर्नल, क्या द एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ ए ट्राई, क्या ऑफ ट्राई इप्टोफेन इन एस्केरिया कोलाई ब्रिंग्स, क्या एस्केरिया कोलाई ब्रिंग्स एवर्ट। ए में दिया स्विचिंग ऑन ऑफ लाइक ओप्रियन, बी में दिया स्विचिंग ऑफ लाइक ओप्रियन, और क्या चीज़ दिया हुआ है, सी में दिया स्विचिंग ऑन ऑफ ट्रिप्टोफेन ओप्रियन, डी में दिया स्विचिंग ऑफ क्या है ट्राइप्टोफेन ओप्रियन। इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर स्विचिंग ऑफ क्या ट्राइप्टोप्रियन है, ट्राइप्टोफेन ओप्रियन। 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द चैन, क्या चीज बोल रहा है, द चैन टर्मिनेटिंग कोडोन इज, क्या द चैन टर्मिनेटिंग कोडोन इज। ए में दिया हुआ ए यू जी, बी में दिया सी सी सी, और सी में दिया यू ए जी, या डी में दिया जी जी जी। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है जी, सी नंबर है जो आपको यू ए जी है। देखिए तो इसमें आता है क्या चीज़, द थ्री का थ्री चैन टर्मिनेशन कोडोन होता है। तो इन मैसेंजर आने ने, तो इसमें कौन कौन होता है, यू ए, तो यू ए इसमें नहीं है, यू ए जी, तो यू ए जी तो मेरा सही आंसर है, सी नंबर है जो है। ठीक है, फिर यू जी ए, तो यू जी ए भी नहीं है, तो इसमें है जो 3 टाइप का होता है क्या चीज़, चेन टर्मिनेटिंग कोडोन, लेकिन इसमें है जो एक आपको दिया है, तो सही आंसर क्या है, इसमें है जो यू ए जी है जो आपको सही आंसर है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या बोल रहा है, ए लार्ज क्लस्टर ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड। तो ए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ मेगासोम, सी बी में दिया माइक्रोसोम, सी में दिया ओलिगोसोम, डी में दिया है पोली राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या है, पोली राइबोसोम है जो इसका सही आंसर है। ए लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ क्या राइबोसोम इज कॉल्ड पोली राइबोसोम, क्या पोली राइबोसोम। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देखने 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि ओवन जीन ओवन इंजाइम हाइपोथेसिस बाज प्रपोज्ड बाय, मतलब ओवन जीन ओवन इंजाइम है जो हाइपोथेसिस मतलब किन्होंने दिया था, प्रपोज किया था। ठीक है, तो चलिए तो इनका नाम था पूरा जियोग्री बिडले एंड एडवर्ड टनटन, क्या एडवर्ड टनटन है, टनम एडवर्ड टटम, क्या टटम एडवर्ड टम। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर है। किन्होंने दिया था, थ्रू द क्या एक्सपेरिमेंट ऑन द रेड ब्रेड मोल्ड एंड नियोस्पोर्स, क्या नियोस्पोर्स क्या क्रैसेस शोड दैट द जीन्स एक्ट बाय क्या रेगुलेटिंग
डिस्टिंक्ट एक्ट द क्या केमिकल इवेंट्स एप्रिएंटिंग द वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस। इन्होंने दिया था बेडले एंड टेंटम ने, इनका पूरा नाम था जियोग्री बेडले एंड एडवर्ड टेंटम है जो पूरा नाम था। क्या डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो पूरा नाम इनका क्या है, क्या पूरा नाम है आपको क्या चीज़, क्या है जियोग्री, क्या जियोग्री बेडले, क्या बेडले क्या बेडले है पूरा नाम। और क्या चीज़ है, एक का नाम क्या चीज़ है एडवर्ड टेंटम, एडवर्ड क्या है एडवर्ड टेंटम, क्या है एडवर्ड टेंटम है एडवर्ड टेंटम दोनों का नाम। ठीक है, चलिए देख रहे 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्या 59 में पूछा गया कि द लाइक ओप्रियन कॉन्सिस्ट ऑफ, द लाइक ओप्रियन है जो क्या कॉन्सिस्ट मतलब कॉन्सिस्ट ऑफ। तो इसमें बोल रहा है कि ए में दिया हुआ 1 स्ट्रक्चरल जीन, बी में दिया हुआ 3 स्ट्रक्चरल जीन, सी में दिया हुआ 4 स्ट्रक्चरल जीन, डी में दिया हुआ 5 स्ट्रक्चरल जीन। इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर जो है क्या चीज़ 3 स्ट्रक्चरल जीन है जो इसका सही आंसर है। क्या चीज़ लाइक ओप्रियन इज मेड अप ऑफ 1 रेगुलेटर 1 ऑपरेटर एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन। द 3 स्ट्रक्चरल जीन आर क्या चीज़ लैक जेड, लैक बाय एंड लैक ए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 60 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ मैंने बोला, इसका क्या क्या चीज़ बोला मतलब 59 का एक होता है क्या चीज़ 3 जो स्ट्रक्चरल जीन है क्या चीज़, एक कहते हैं लैक जेड, एक होता है लैक वाई, एक होता है लैक ए, क्या लैक ए है जो होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि लाइगेज इज एन इंजाइम रिक्वायर्ड फॉर, क्या लाइगेज इंजाइम फॉर, इसमें समझिए इसमें बोल रहे हैं क्या ज्वाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट, क्या फ्रेगमेंट्स लाइगेज इंजाइम इज दैट द क्या लाइगेज ज्वाइंस द फ्रेगमेंट, क्या फ्रेगमेंट्स क्या है फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बाय फॉर्मिंग द क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लाइगेज इज वेरी यूजफुल क्या ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट व्हिच इज नीड लाइगेशन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन ओवर, क्या रिप्लिकेशन ओवर। तो इसका सही आंसर बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। बी नंबर में क्या मैंने बोला था ना कि ज्वाइनिंग डीएनए विड्स, क्या ज्वाइनिंग डीएनए विड्स। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। 61 में आपसे पूछा गया कि नॉनसेंस कोडोन है जो किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉनसेंस कोडोन ए में दिया हुआ है क्या नॉनसेंस कोडोन है जो मतलब किस पे नॉनसेंस कोडोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ए में दिया इलोंगेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी में दिया हुआ टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सी में दिया हुआ पुटिंग ए क्या पुटिंग ए रॉन्ग एमिनो एसिड, डी में दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी। तो इसका सही आंसर क्या है बी नंबर टर्मिनेशन, क्या है टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है जो इसका सही आंसर है। नॉनसेंस कोडोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि जेनेटिक कोड, क्या जेनेटिक कोड है जो किसने डिस्कवर्ड किया, जेनेटिक कोड डिस्कवर्ड बाय। ए में दिया हुआ होले एंड ओको, बी में दिया होले एंड नीरेनबर्ग एंड कोराना, सी में दिया नेरेनबर्ग एंड मैथेई, डी में दिया नेरेनबर्ग एंड होली। तो इसका सही आंसर क्या है नेरेनबर्ग एंड मैथे है जो इसका सही आंसर है। इनका पूरा नाम क्या था मार्शल नेरेनबर्ग एंड क्या है हेनी रिच मैथे, क्या मैथे। तो इन्होंने क्या चीज़ डिस्कवर्ड किया था जेनेटिक कोड बाय द सिंथेसिस ऑफ द क्या पॉलीपेप्टाइड यूजिंग द आर्टिफिशियल एमआरएनए कैरिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ क्या बेस, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसका डिस्कवर्ड किसने किया था। ये क्वेश्चन है जो पहले भी हमने समझाया था, क्या सर एलेक्स जाफरी, क्या है सर एलेक्स जाफरी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ इन ए डीएनए एडेनिन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ग्वानिन बाय बी, साइटोसिन बाय सी एंड थाइमिन बाय डी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपको ए नंबर में। ए नंबर में क्या दिया हुआ है ए प्लस बी इजकल टू क्या सी प्लस डी है जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, ग्वानिन क्या है ए, इसमें ए है जो क्या चीज़ एडेनिन को रिप्रेजेंट किया गया, बी है जो क्या चीज़ ग्वानिन को, सी है जो साइटोसिन को, डी है जो थाइमिन को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या चीज़ यहाँ पर ऐसे अगर हम करें तो क्या चीज़ निकलेगा ए
ये है जो क्या चीज़ एक जगह पर एडेनिन है, और ये है जो क्या चीज़ ग्वानिन है, ये है जो साइटोसिन है, ये है आपको थाइमीन है। ठीक है, चलिए अब बढ़ रहे हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया कि डीएनए डुप्लीकेट शोज, तो ए, इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या, ए में दिया हुआ लेफ्ट हैंडेड एंड पैरेलल कॉइलिंग, बी में दिया हुआ लेफ्ट हैंडेड एंड एंटी पैरेलल कॉइलिंग, सी में दिया हुआ राइट हैंडेड एंड पैरेलल कॉइलिंग, डी में दिया राइट हैंडेड एंड एंटी पैरेलल कॉइलिंग। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपको क्या चीज़, डी नंबर है जो इसका सही आंसर है, डी नंबर है जो इसका सही आंसर है, राइट हैंडेड एंड एंटी पैरेलल कॉइलिंग। चलिए आप देख रहे हैं 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि बीज अकर इन माइक्रो प्रोपगेशन, क्या बीज अकर इन माइक्रो प्रोपगेशन। तो ए में दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी में दिया हुआ है प्लांट्स ऑफ आइडेंटिकल हेरेडिटरी मटेरियल, सी में दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी में दिया बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। ए में दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी है जो आपको सही होगा, और क्या चीज़ बी नंबर है प्लांट एंड आइडेंटिकल हेरेडिटरी मटेरियल भी है जो आपको सही आंसर है। चलिए व्हाट इज कोडोन, कोडोन है जो क्या है, तो चलिए इसका कोडोन है जो क्या है, ए ग्रुप ऑफ थ्री राइबोन न्यूक्लियोटोड है, क्या है, ए ग्रुप ऑफ थ्री न्यूक्लियोटोड है। इसका डायरेक्ट आंसर देखिए बी नंबर है जो इसका सही आंसर है, व्हाट इज कोडोन। चलिए आप आगे देख रहे हैं 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि द जैन इनेटिंग कोडोन इज, तो इसका है जो हम लोगों ने देखा था, ये जो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने देखा था, इसका सही आंसर क्या है, ए यू जी है जो आपको सही आंसर है, क्या चीज़, ए यू जी है जो आपको सही आंसर है। यहाँ देख रहे हैं 69 नंबर क्वेश्चन में, वो देख रहे हैं 69 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ब्रॉट अबाउट बाय, तो इसमें दिया हुआ है आपका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है क्या है, इसका सही आंसर है आपको, इसका सही आंसर है सी नंबर ए और यू ए जी एंड यू जी ए है जो आपको सही आंसर है, क्या टर्मिनेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन में द ब्रॉट अबाउट बाय क्या यू ए एंड यू ए जी एंड यू जी ए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिलेटेड बाय, क्या ये भी जो क्वेश्चन है जो मतलब मिला हुआ है, मिला जुला है लेकिन रिपीट किया गया उसी टाइप का। ठीक है, तो इसमें है जो क्या चीज़ होगा, डी नंबर है प्रोटीन सिंथेसिस है जो इसका सही आंसर है, क्या चीज़ ट्रांसलेशन रिलेटेड बाय क्या प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर क्या ट्रांसफर फ्रॉम आरएनए टू डीएनए कॉल्ड, मतलब जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है आरएनए टू डीएनए उसको है जो क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है जो कहेंगे, क्या चीज़ बी नंबर जो है इसका सही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपलेट, क्या ट्रिपलेट जेनेटिक कोड वाज फर्स्ट प्रोवाइड बाय, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सपोर्टिंग जो कॉन्सेप्ट है ट्रिपलेट जेनेटिक कोड का जो फर्स्ट है जो मतलब किसने प्रोवाइड किया था। ए में दिया है वाटसन, बी में दिया क्रीग, सी में दिया माइकलेस एंड मेंटेन, और डी में दिया बेडले एंड टेटम। इसका सही आंसर क्या है, क्रीग्स है, बी नंबर है जो इसका क्रीग्स है जो आपको सही आंसर है। 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आउट ऑफ 64 कोडोन मतलब 64 कोडोन्स हाउ मेनी ऑफ देम कोड ऑफ एमिनो एसिड। तो इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर है जो इसका सही आंसर है, 20 है जो इसका सही आंसर क्या है, 20 है जो इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या चीज़ इसमें जो बोल रहा था 64 कोडोन है, आउट ऑफ 64 कोडोन है, तो हाउ मेनी देम कोडोन कोड क्या है, कोड फॉर एमिनो एसिड में, तो एमिनो एसिड में कितना होता है 20 होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि जो एंटी कोडोन इज एसोसिएटेड विथ, तो इसमें टीआरएनए ये भी है जो क्वेश्चन है जो एक बार है जो फिर रिपीट किया गया है, एंटी कोडोन इज एसोसिएटेड विथ क्या टीआरएनए या एमआरएनए या आरएनए या जेनेटिक आरएनए। तो इसका सही आंसर क्या है, टीआरएनए है जो आपको सही आंसर है, क्या चीज़ टीआरएनए। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि बीच वन इज नॉट एप्लीकेबल इन रिप्रेजेंट ऑफ जेनेटिक कोड। तो इसका सही आंसर क्या है, ओवरलैपिंग, इसमें कौन है जो एप्लीकेबल नहीं होता है रिस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड का, तो ओवरलैपिंग। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीएनए डिप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड, तो इसका क्या चीज़ क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है, क्या चीज़ डीएनए है जो डिप्लीकेशन और मतलब मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं।
77 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्या चीज वेरिएंट ऑफ क्या चीज वेरिएंट इज। तो ए में दिया हुआ नेचुरल सिलेक्शन, बी में दिया हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी सी में दिया म्यूटेशन, डी में दिया हार्मोनल एक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर है जो इसका म्यूटेशन है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज क्या, म्यूटेशन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई कैरिया कोलाई क्या है, इस कैरिया कोलाई विथ कम्प्लीटली रेडियो एक्टिव डीएनए वाज एलॉयड टू जो रिप्लिकेट्स इज क्या इन नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम फॉर द 2 जनरेशन परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया विथ रेडियो एक्टिव डीएनए इज। तो क्या चीज़ ए में दिया हुआ है क्या है 1-2.5%, और बी में दिया हुआ 25%, सी में दिया हुआ 50%, डी में दिया हुआ 100%। इसका सही आंसर क्या है, 50% है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, क्या इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टेक्स पैलेस थ्रू। तो क्या चीज इसका सही आंसर होगा, मेथियोनिन है जो इसका सही आंसर है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, क्या 80 नंबर पूछा व्हिच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू चार्प्स रूल के अनुसार है। ये है जो मैंने फार्मूला आपको समझाया था, चार्प्स रूल के अनुसार है, सॉल्व करने के लिए बतलाया था कैसे सॉल्व होता है। कल मतलब जो कल वाला जो है जो मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो दिया था उसमें जो समझाया था सॉल्व करने के लिए था, तो उसका था लगता है 32 आंसर निकला था। एक्यूरेट मतलब उतना ध्यान, लेकिन हमको लग रहा है कि 32 उसका आंसर उसी टाइप का क्वेश्चन था जिसमें है जो मतलब अकॉर्डिंग टू चार्प्स रूल लेकर के मैंने समझाया था, सॉल्व किया था उस क्वेश्चन को। तो ठीक है, तो इसमें है जो क्या इसका फॉर्मूला बतलाया था, ए है एडेनिन गानिन थाइमिन असाइटोसिन है जो इसका, ये है जो आपको सी नंबर है जो इसका सही आंसर है। चलिए हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन 1 टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। क्या चीज 1 टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर है 10 है जो क्या है जो मतलब 1 टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स कितना 10 है जो इसका होमोन्यूक्लियोटाइड, तो मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं 82 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज जो डिस्कवर्ड हुआ। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है जो मतलब किसने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, मतलब किनके द्वारा है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है जो डिस्कवर्ड किया गया था। टेमीन के द्वारा और बाल्टीमोर के द्वारा, क्या टेमीन के द्वारा और बाल्टीमोर के द्वारा है जो डिस्कवर्ड किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि द फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए एंड देन टू प्रोटीन इज कॉल्ड। तो ए में दिया ट्रांसक्रिप्शन, बी में दिया ट्रांसलेशन, सी में दिया जेनेटिक कोड और डी में दिया हुआ सेंट्रल डोगमा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डी नंबर सेंट्रल डोगमा है जो इसका सही आंसर है। क्या डी नंबर सेंट्रल डोगमा है जिसका सही आंसर है। क्या चीज, सेंट्रल डोगमा। फॉलो अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू एमआरएनए एंड देन द प्रोटीन इज कॉल्ड, क्या चीज, सेंट्रल डोगमा उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देखना 84 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, क्या पूछा गया, ओप्रियन मॉडल्स एक्सप्लेन। क्या ओप्रियन मॉडल है जो मतलब किसमें एक्सप्लेन, मतलब जीन सिंथेसिस में या जीन एक्सप्रेशन में या जीन रेगुलेशन में या क्या चीज़ जीन फंक्शन में। तो इसका सही आंसर जीन रेगुलेशन है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़, जीन रेगुलेशन। 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, क्या 85 नंबर पूछा गया कि द ट्रोपोफेन ओप्रियन इज ट्रांसक्राइब्ड बाय। तो क्या चीज़ ट्रांसक्राइब्ड, तो एम दिया हुआ वेन देयर इज ए प्लेंटी ऑफ ए क्या चीज़ क्या ट्राइप्टोफेन इन द सेल। बी में दिया वेन देयर इज नो ट्राइप्टोफेन इन द सेल। सी में दिया वेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। डी में दिया इवन विदाउट आरएनए पॉलीमरेज। इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर है जो वेन देयर इज नो ट्रिप्टोफेन इन द सेल। चलिए अब देख रहे हैं 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हिच इन द फॉलोइंग, क्या चीज, व्हिच इन द फॉलोइंग इज ए डीएनए फिंगरप्रिंट। 2016 का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें बोल रहा है ए में दिया डीएनए टाइपिंग, बी में दिया डीएनए प्रोफाइलिंग, बोल रहा है बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस डी में। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर सी है, डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग है, दोनों है जो आपका आंसर सही है। तो सी नंबर ऑप्शन सही है आपका। 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या फीडबैक रिप्रेशन कैन बी सीन इन। द ऑल ओप्रियन में या लैक ओप्रियन या सी ट्रिप्टोफेन ओप्रियन या डी में नन ऑफ क्या है दीज में। तो इसका सही आंसर क्या है, ट्रिप्टोफेन, क्या ट्रिप्टोफेन में है जो होता है क्या चीज, ट्रिप्टोफेन ओप्रियन। ठीक है, इसका सही आंसर है।
चलिए 88 नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन, 88 नंबर पूछा गया कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय, तो ए में दिया हुआ इंट्रोड्यूसिंग जीन म्यूटेशन, बी में दिया इंट्रोड्यूसिंग क्या है फॉरेजिन जीन्स, सी में दिया स्टॉपिंग स्पिंडल फॉर्मेशन, डी में दिया इंट्रोड्यूसिंग जीन म्यूटेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर है जो इंट्रोड्यूसिंग क्या है फॉरेन जीन है जो इसका सही आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 89 नंबर। हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देख लिया, हम लोग टोटल क्वेश्चन देख लिए। आपको मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लगभग कितना 1 से लेकर के 90 क्वेश्चन के आसपास, क्या चीज़ 89 क्वेश्चन है जो टोटल हम लोगों ने देख लिया। क्या चीज़ 89 क्वेश्चन। तो ऑपरेट देखिए 89 क्वेश्चन लास्ट में है ऑपरेटर जीन ऑफ लैक ऑफ प्रियोन इज टर्न्ड ऑन बी इन लैक्टोज मॉलिक्यूल्स टू बाइंड टू, तो क्या चीज़ ऑपरेटर जीन या प्रमोटर जीन साइट या क्या प्रमोटर साइट या सी mRNA या डी दिया हुआ है रेगुलेटर जीन। तो इसका सही आंसर क्या है, ए नंबर है जो आपको सही आंसर है ऑपरेटर जीन। mRNA का मतलब तो आप जान ही करते हैं मैसेंजर आने, तो इसका सही आंसर क्या है ऑपरेटर जीन ऑफ लैक ऑफ प्रियोन इज टर्न्ड ऑन व्हिच लैक्टोज मॉलिक्यूल्स बाइंड टू, क्या ऑपरेटर जीन है जो इसका क्या है ऑपरेटर जीन है जो इसका सही आंसर है। तो हम लोगों ने देख लिया 89 क्वेश्चन टोटल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कितना 1 से लेकर के 89 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो आज है जो क्या चीज़ देखे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप लोग बच्चा पार्टी ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। कल है जो हम नया फिर लेक्चर आप लोगों के लिए ले करके आएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर का। आप लोग है जो पूरे अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहें, और है जो आप लोग का समय भी अब नज़दीक आ रहा है। आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है क्या चीज़ है इवोल्यूशन है, क्या चीज़ 7 नंबर क्या है इवोल्यूशन चैप्टर है, क्या चीज़ है इवोल्यूशन चैप्टर है। आप लोगों का समय भी नज़दीक आ गया है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहे। कल हम फिर लेक्चर ले करके आ रहे हैं क्या चीज़ इवोल्यूशन का। ठीक है, उसमें है जो देखिए क्वेश्चन है जो अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें भी है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, सी यू सून, मिलते हैं कल अगले नए लेक्चर में।